वन्दे वञ्चितास्वाघया चाव्रादखुकाशहरं वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं पद्माभा अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनता तिन्दजप्रवरारोधा चन्दपापास्त्रकरियुता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रधन्तेति विश्रुता सम्पूर्णा कलशं रुधिराप्लुतं मे वचा दधना हस्तपदाभ्यां कुष्माण्डशुभदास्तु चन्द्रहास उज्ज्वलाकरा शालरावरवाहनं कात्यायने शुभं दरद्या देवी दानवाघातिनी एकभिन्नी जपा कर्णपूरा नग्नाखरा स्थिता लम्बोष्ठे कर्णिका कर्णितया अभ्यक्ता शिरेरिया। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि कोई लोक कथा नहीं है? ये कोई कल्पना नहीं, कोई आस्था का अंधविश्वास नहीं, बल्कि ये एक खगोलीय घटना है, एक ऐसी शक्ति का आवाहन जो ब्रह्मांड की गति में छुपा है। और ये परंपरा आज की नहीं है, ये उस समय की है जब शब्द पहली बार बोले गए थे, जब ऋषियों की आंखें बंद थी पर दृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड में खुली थी। ऋग्वेद दशम मंडल, जहां स्वयं देवी बोलती है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से पहले की चेतना है। अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाम चिकितुषी प्रथम आयगियानाम तामा देवा व्यद्धो पुरुत्रा भूरिस्थात्राम भूया वेशंती। मैं ही राष्ट्र की चेतना हूं, मैं ही वसुओं की संगिनी, ज्ञान की प्रथम ज्वाला, जिसे देवताओं ने हर दिशा में स्थापित किया, जो हर कण में व्याप्त है और हर आत्मा में जाग सकती है। वो कहती है, मैं वाणी हूं, मैं वो नहीं जो तुम बोलते हो, मैं वो हूं जिससे बोलना संभव होता है। मैं रचती नहीं, मैं वो शक्ति हूं जिससे रचना स्वयं प्रकट होती है। सुनो, मैं स्वयं बोल रही हूं। अहम राष्ट्री संगमने वसोनम चिकितुषे प्रथमा
शतीय प्राणितियायिन् शृणोत्युक्तम् आमन्तावो मां तावपक्ष्यन्ति श्रुति श्रुतं श्रद्धिवं ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवभिः उत मानुषभिः यं कमायेतं तम् उग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरात्तनोमि ब्रह्मद्विषशरवे हन्तवा अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिव्यो विवेशम् मैं वाक हूं। मैं ही वह चेतना हूं जो रुद्रों के रौद्र में प्रवाहित होती है, वसुओं की सौम्यता में बहती हूं, आदित्यों की प्रभा में मैं ही चमकती हूं, विश्वदेवों की व्यापकता में मैं ही प्रकट होती हूं। मैं मित्र की मित्रता हूं, वरुण की मर्यादा, इंद्र की द्युति, अग्नि की ऊष्मा और अश्विनों की लीला हूं। मैं किसी एक की नहीं, मैं सबकी मूल सत्ता हूं। मैं ही सोम की मधुरता में बहती हूं, त्वष्टा की रचनात्मकता में प्रवाहित होती हूं, पूषा की पोषण शक्ति में स्थिर रहती हूं और भक्त की समृद्धि में प्रकट होती हूं। जो श्रद्धा से यज्ञ करता है, मैं उसके हृदय से उठती हूं, उसकी आहुति बनती हूं, देवताओं तक स्वयं पहुंचती हूं। मैं ही वो शक्ति हूं जो यज्ञ को पूर्ण करती है, जो जीवन में पूर्णता का रस भरती है। मैं ही राष्ट्र की आत्मा हूं, वो चेतना जो सबको एक सूत्र में बांधती है। मैं ही प्रथम पूज्या हूं। देवताओं ने मुझे चुना क्योंकि मैं जानती हूं संयोजन की कला, ज्ञान की गति और बल की मर्यादा। मैं सब में व्याप्त हूं, हर भूमि में, हर भाषा में, हर विचार में। मैं ही वो वाणी हूं जो विविधता को एकता में पिरोती है, जो खाता है, देखता है, सांस लेता है, वो सब मुझसे ही करता है। मैं ही जीवन की धड़कन हूं, मैं ही चेतना की अनुभूति हूं। जो मुझे नहीं जानता वो सत्य से दूर रहता है, पर जो श्रद्धा से सुनता है मैं उसे वह रहस्य बताती हूं। मैं स्वयं बोलती हूं, देवताओं के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी, पर जिसे मैं चाह लूं उसे मैं असाधारण बना देती हूं, उसे ब्रह्मज्ञानी, ऋषि और सुमेधा कर देती हूं। मेरी कृपा से ही आत्मज्ञान की दीक्षा मिलती है। मैं ही धर्म की रक्षक भी हूं। जब कोई अधर्म करता है, मैं रुद्र के धनुष में बाण बनकर प्रकट होती हूं। मैं ही द्यावा, आकाश और पृथ्वी, धरती के मध्य व्याप्त समत्व हूं। मैं न्याय हूं, मैं समरसता हूं। मैं जन्मी उस परमपिता की चेतना से। मेरी जन्मभूमि जल है, समुद्र है, चेतना का असीम स्रोत। वहीं से उठकर मैं संपूर्ण भुवनों में फैल जाती हूं, वर्षा बनकर सबको स्पर्श करती हूं, जीवन बनकर बहती हूं। मैं वायु की तरह चलती हूं, गति हूं, गूंज हूं, स्मृति और भविष्य का प्रवाह हूं। मैं आकाश से भी परे, पृथ्वी से भी विशाल। मैं वही शक्ति हूं जो इस संपूर्ण सृष्टि की जननी है। मैं वाक हूं, बोलने से पहले की अनुभूति, ध्वनि से पहले की स्पंदन, ज्ञान से पहले की आंतरिक ज्योति। जो मुझे जान लेता है वो स्वयं को जान लेता है। यह है वो संवाद जहां देवी स्वयं प्रकट होती है। वेदों में नवरात्रि शब्द नहीं मिलता, लेकिन उस शक्ति का बीज है जिसे आज हम मां कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है।
युद्ध से पहले श्रीराम ने शारदीय नवरात्रि में शक्ति की उपासना की थी। वो आराधना केवल विजय के लिए नहीं, आत्मबल जागरण के लिए थी। महाभारत में भी पांडवों ने दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से साधना की। वहां नवरात्रि कोई उत्सव नहीं, एक आंतरिक युद्ध की तैयारी थी। मार्कंडेय पुराण कहता है, नित्य च नवरात्रे च स्तौति ताम पराम शक्तिम, अर्थात जो प्रतिदिन विशेषकर नवरात्रि में उस पराशक्ति की स्तुति करता है वो साधारण नहीं, वो स्वयं मां का अंश बन जाता है। यहीं से हमें मिलता है नवरात्रि का शास्त्रीय आधार। ये कोई प्रथा नहीं, ये एक दिव्य व्यवस्था है। ये एक ऐसा यज्ञ है जहां आहुति कोई वस्तु नहीं बल्कि हमारी ही अज्ञानता होती है। महालक्ष्मी जो तुम्हारे भीतर छिपी समृद्धि है, महासरस्वती जो तुम्हारे भीतर की दिव्य बुद्धि है, और महाकाली जो तुम्हारे भीतर का तमस हर लेती है। यही तीन शक्तियां मां दुर्गा के नवरूपों की गर्भभूमि है। हर दिन हर रूप एक सीढ़ी है जो आत्मा को उसके मूल स्रोत तक ले जाती है। ये कोई कथा नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। यहीं से हमें मिलता है नवरात्रि का शास्त्रीय आधार। अब विज्ञान को सुनिए। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, चैत्र और आश्विन में। दोनों समय विषुव काल एक्विनॉक्स होता है, जहां दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी की ऊर्जा संतुलन में होती है। शरीर, मन और प्राण ऊर्ध्वगामी अवस्था में जाते हैं। यही समय होता है ध्यान, साधना, उपासना और ऊर्जा को धारित करने का। ये केवल देवी आरती का समय नहीं, ये ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का अवसर है। मां शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक ये केवल 9 नाम नहीं है, ये है चेतना के वो 9 चरण जिनसे गुजरकर आत्मा परमात्मा के दर्शन करती है। ये कोई देवी कथा नहीं, ये तुम्हारे ही भीतर घटने वाली एक यात्रा है, एक दिव्य आरोहण, जहां तमस की गहराइयों से उठकर समाधि की ऊंचाइयों तक पहुंचना होता है। पहला कदम अंधकार से जागना, दूसरा जीवन की क्रिया में उतरना, तीसरा चंचल मन को साधना, चौथा बुद्धि को शांत, प्रसन्न और निर्मल बनाना, फिर कर्म और विवेक को संतुलन देना, उसके बाद अज्ञान को जड़ से काट फेंकना, फिर सत्वगुण में टिकना, ध्यान में लीन होना और अंततः समाधि में विलीन हो जाना। यही है नवरात्रि की आंतरिक यात्रा। यही है देवी के 9 रूपों की आत्मा। नवरात्रि कोई परंपरा नहीं है, ये एक प्राचीन, खगोलीय और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हर वर्ष हमें बुलाती है स्वयं को फिर से जानने के लिए। मां कूष्मांडा का जन्म पौराणिक कथाओं के अनुसार तब हुआ जब सृष्टि में अंधकार था और किसी भी जीव या प्राणी का अस्तित्व नहीं था। तब मां दुर्गा के चौथे रूप ने स्वयं को ब्रह्मांड के केंद्र में प्रकट किया और अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण मां का नाम कूष्मांडा देवी पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में चारों ओर अंधकार था और मां ने अपनी हल्की हंसी से पूरे ब्रह्मांड को रच डाला। देवी का रूप अत्यंत दिव्य था और उनका शरीर सूर्य के समान तेजस्वी था। देवी कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उनके 8 हाथ हैं, जिनका प्रतीकात्मक अर्थ कृपा, सहार, जागरण, विज्ञान, धैर्य, वैराग्य, प्रेम और विनाश है। विज्ञान सम्मत विवेचन में सौर ऊर्जा और थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रियाएं मां के हास्य का प्रतीक है। मां केवल पूजा की पात्र नहीं बल्कि सृष्टि की ऊर्जा कोर है। योग और ध्यान में उनका स्थान हृदय चक्र के दिव्य रूप में है। कूष्मांडा ध्यान ब्रह्मांडीय ऊर्जा को साधक के भीतर प्रवाहित करता है। वेदों और उपनिषदों में मां का सूक्ष्म रहस्य इस प्रकार प्रकट होता है। सा देवी परमेश्वरी या सृष्टिकर्त्री। वैज्ञानिक दृष्टि से चेतना मस्तिष्क में नहीं होती बल्कि ये ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता से उत्पन्न होती है और वही बुद्धिमत्ता मां है। मां ब्रह्मा नहीं बल्कि
ब्रह्मा का साक्षात करुणा रूप है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, अमृत कलश, कमल, चक्र, गदा और जपमाला है। इनमें सृजन, ऊर्जा, तप, अमृत और सहार का संदेश निहित है। वे सिंह पर विराजमान है क्योंकि सिंह का प्रतीक है। वे डर से मुक्त और तेजस्वी है। वो कोई साधारण देवी नहीं, बल्कि स्वयं चेतना की पहली हंसी, हमारे भीतर की ऊर्जा और प्राणों की लौ है। मां सूर्य के भीतर निवास करती है क्योंकि सूर्य समस्त जीवन की ऊर्जा का केंद्र है और उसके हृदय में मां कूष्मांडा की चेतना स्थित है। हमारे शरीर में मणिपुर चक्र वह स्थान है जहां से प्राण शक्ति उठती है, वहीं से मां कार्य करती है। कहा जाता है कि जब कोई साधक मौन में उतरता है और अपने भीतर की ध्वनि ओम को सुनता है तो वो मां के सान्निध्य में प्रवेश कर जाता है। मां कूष्मांडा प्रथम नाद की जननी है, जहां से जीवन की लहर शुरू होती है, जहां से कंपन उठता है और प्रेम की पहली तरंग उत्पन्न होती है। मां कूष्मांडा योगियों की आदि शक्ति, तांत्रिकों की जागृत चेतना तथा भक्ति में डूबे भक्तों की आश्रयदात्री माता है। भारत में मां के मंदिर गुप्त रूप से पूजित है। वाराणसी, देवास, झारखंड और बिहार के कई क्षेत्रों में उन्हें ऊर्जा माता के रूप में पूजा जाता है। कुछ जनजातियों में उनकी पूजा कुम्हड़े के पानी से स्नान और ओम हवन के रूप में होती है। मां की पूजा किसी तामझाम से नहीं, बल्कि मौन, प्रेम और भीतर की ऊर्जा को पहचानने की साधना है। जब भी आप थक जाए या भीतर अंधकार छा जाए तो मां को पुकारें, जो भीतर कंपन के रूप में वास करती है। मां को स्मरण करना स्वयं को पहचानना है, क्योंकि वो हमारे हृदय के भीतर स्थित है, जहां से जीवन की ध्वनि ओम आरंभ होती है। देवी कूष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। मां कूष्मांडा केवल शक्ति नहीं, स्वयं ब्रह्मा की प्रथम स्पंदनात्मक अभिव्यक्ति है। ओम की जो पहली गूंज नासदीय सूक्त के मौन से फूटी, वही मां का प्रथम कंपन था। मां कूष्मांडा केवल शक्ति नहीं है, वे स्वयं ब्रह्मा की प्रथम स्पंदनात्मक अभिव्यक्ति है। जब ओम की पहली गूंज नासदीय सूक्त के मौन से फूटी तो वो मां की पहली मुस्कान बनी, वो प्रथम कंपन जिसने सृष्टि को जन्म दिया। सोचिए, सृष्टि से पहले जब कुछ भी नहीं था, ना दिशा, ना काल, ना दिख, ना शब्द, ना स्वरूप, ना संकेत, बस एक गहरा घना मौन था जो शून्यता को भी निगल जाता था। वो मौन असमय था। सब कुछ तामसिक जल में विलीन हो चुका था। ना स्थूल, ना सूक्ष्म, ना ध्वनि, ना गति, ना कंपन, केवल एक पूर्ण विसर्जन जिसे हम प्रलय कहते हैं। और उसी प्रलय के मध्य, उस निर्विशेष अंधकारमय गर्भ में एक मुस्कान फूटी। वो मुस्कान साधारण नहीं थी, वो मूल चेतना की प्रथम स्मृति थी। वह थी आदि शक्ति मां कूष्मांडा, जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से पहला कंपन रचा और उसी कंपन से ओम का सृजन हुआ। अब ध्यान दीजिए, कूष्मांडा शब्द में कू है थोड़ा, उष्मा है ऊर्जा, ताप, और अंड है ब्रह्मांड। अर्थात इन्होंने थोड़ी सी ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर दी। जब न कोई देवता था, न तत्व, न विज्ञान, तब वही थी प्रथम स्पंदन। मां की वो मुस्कान जो कोई भाषा नहीं थी, न कोई प्रार्थना, बस एक गूंज थी जो शून्य में फैल गई। वही बनी प्रणव, वही बनी ओम। और उसी एक ओम से सृजन का बीज फूटा, पालन का आधार बना और सहार की योजना जन्मी। मां की हंसी से 3 मूल कंपन प्रकट हुए। ज्ञान का कंपन, जिससे ब्रह्मा प्रकट हुए, संतुलन का कंपन, जिससे विष्णु की चेतना बनी, और सहार का कंपन, जिससे शिव की नाद उठी। त्रिदेवों से भी पूर्व जो चेतना थी, वही थी मां कूष्मांडा। उनके 8 हाथों में है कमंडल, जो तप का प्रतीक है, धनुष बाण, जो संरक्षण और संकल्प का संदेश देते हैं, अमृत कलश, जो चेतना की अक्षुण्णता का प्रतीक है, कमल,
जो निर्मल सृजन का प्रतीक है, चक्र और गदा जो ऊर्जा और नियंत्रण का संदेश देते हैं, और जपमाला जो अनहद नाद का स्मरण कराती है। वो सिंह पर विराजमान है, तेजस्विता की पराकाष्ठा के लिए। मां सूर्य के भीतर निवास करती है, क्योंकि सूर्य ही वो मूल ऊर्जा है जिससे जीवन प्रकट होता है। जैसे सूर्य के हृदय में नाभिकीय ऊर्जा से प्रकाश पैदा होता है, वैसे ही मां की चेतना ब्रह्मांड में नाद भर देती है। हमारे शरीर में मणिपुर चक्र, प्राण शक्ति का केंद्र, उसी में मां सक्रिय होती है। जब आप मौन में उतरते हैं और ओम की अनाहत ध्वनि को भीतर सुनते हैं, तो आप मां के सान्निध्य में पहुंच जाते हैं। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड एक बिग बैंग से फूटा, पर शास्त्र कहते हैं कि वो बिग बैंग नहीं, मां की मुस्कान का अंत था। विज्ञान कहता है कि डार्क मैटर हर जगह है, पर तंत्र कहता है कि वो मां की सूक्ष्म उपस्थिति है, जो हर कण, हर गति, हर आत्मा में व्याप्त है। मां कोई साधारण देवी नहीं है, वे स्वयं ब्रह्मा की पहली हंसी है। वे हमारी चेतना की जड़ है, हमारे भीतर जलती ऊर्जा की लौ है, हमारे प्राणों की नाद है। जब हम मां कूष्मांडा को स्मरण करते हैं, तो हम केवल देवी को नहीं पुकारते, बल्कि अपनी मूल चेतना को पुकारते हैं, क्योंकि मां वही रहती है हमारे हृदय के उस मौन केंद्र में जहां जीवन की पहली ध्वनि जन्मी थी। सुनिए, मैं आपको एक अद्भुत रहस्य बताता हूं। सांख्य कोई अलग दर्शन नहीं है, बल्कि मां कूष्मांडा की हंसी से उत्पन्न हुई गणनात्मक सृष्टि है। जब मां ने मुस्कुराकर सृष्टि की तरंगे फेंकी, तो वही 24 तत्वों की लहर बन गई। ये पुरुष और प्रकृति का प्रथम मिलन है, जिसे हम सांख्य दर्शन कहते हैं। जब मां कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से पहला कंपन रचा, तो वो कंपन केवल नाद नहीं था, वो था गणना, वो था सृजन का सूत्र। सोचिए, जब कुछ भी नहीं था, ना शब्द, ना समय, ना तत्व, सिर्फ मौन था, तब मां ने मुस्कान फेंकी। उसी क्षण उठी वो कंपन, जो पहला अंक, पहली गिनती, पहला तत्व बनी। मां की हंसी कोई भाव नहीं थी, बल्कि एक सूत्र था, जिससे ब्रह्मांड के 24 तत्वों की माला गूंथी गई। सांख्य हमें बताता है कि सृष्टि की जड़ 2 तत्व है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष है शुद्ध चेतना और प्रकृति है शुद्ध सामर्थ्य, शक्ति। जब मां ने पहला कंपन भेजा, तो वो प्रकृति थी, और जो मौन में देख रहा था, वो पुरुष। दोनों अलग थे, पर मिलते ही सृष्टि चल पड़ी। यही वो क्षण था, मां की मुस्कान का विस्तार। मां की मुस्कान से निकली तरंगे ही महत तत्व बनी। मैं सृजन कर सकती हूं, ये चेतना ब्रह्मा की बुद्धि बनी। अगली तरंग बनी अहंकार, मैं कुछ हूं। और जैसे ही ये भाव उठा, सृष्टि स्वर्ग की ओर मुड़ी। मां की ये इच्छा नहीं, बल्कि अनुभव था। तब मां ने 5 कंपन छोड़े, एक गंध की तरह, एक स्वाद की तरह, एक स्पर्श की तरह, एक रूप की तरह और एक ध्वनि की तरह। यही तन्मात्राएं बनी, जो आगे चलकर 5 महाभूतों में बदली। जैसे वृक्ष की शाखाएं फैलती हैं, वैसे ही मां की चेतना भी फैल गई। ज्ञानेंद्रिया बनी, ताकि प्रकृति स्वयं को देख, सुन और समझ सके। कर्मेंद्रिया बनी, ताकि प्रकृति सृजन कर सके, कर्म कर सके। और अंत में मन बना, जो सबको जोड़ने वाली शक्ति है। ये सब कोई गणना नहीं थी, बल्कि मां का ध्यान था। हर तत्व में ध्यान है, हर क्रिया में मौन है। सांख्य केवल गिनती नहीं, ये उस अदृश्य चेतना की आंतरिक समझ है, जिसे मां ने अपनी हंसी में बांध दिया। मां ने ब्रह्मा, विष्णु, शिव की रचना नहीं की, बल्कि वो गणित रचा जिससे त्रिदेव समझे जा सके। मां ही वो शक्ति है जो ओम के प्रथम कंपन से तत्वों की नदी बहाती है। जब मां कूष्मांडा मुस्काई, तो केवल सृष्टि रची नहीं गई, उसमें विवेक का बीज भी छिपा था। हर तत्व जो उन्होंने स्पंदित किया, वो केवल बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति की सीढ़ियां भी थे। अब सुनिए, सांख्य कहता है, तत्वों को जानो, पर उनमें उलझो मत। यही मां का संदेश भी है। मां ने 2 धाराएं रची, प्रकृति जो है गति,
रूप, रंग, रचना, परिवर्तन, और पुरुष जो है साक्षी, मौन, अपरिवर्तनीय चेतना। जब ये दोनों मिलते हैं तभी संसार बनता है। पर जब साधक समझ लेता है कि मैं पुरुष हूं, प्रकृति नहीं, तब वही अनुभव मोक्ष बन जाता है। यही मां का गूढ़ संकेत है। जो मैंने रचा है उसे जानो, पर उसमें बंधो मत। सांख्य कहता है कि सारी सृष्टि 3 गुणों से बनी है: सत्व, शांति, ज्ञान, प्रकाश, रजस, क्रिया, इच्छा, गति, और तमस, जड़ता, अज्ञान, मोह। मां की हंसी से ही ये तीनों कंपन निकले और उसी से संसार रंगमय हो गया। लेकिन जब तुम इन तीनों को देखना शुरू करते हो तो तुम इनसे अलग हो जाते हो। यही ध्यान है, यही मां की साक्षात कृपा है। सांख्य का अंतिम सूत्र है विवेक, जब आत्मा और तत्वों का भेद स्पष्ट हो जाता है। जब साधक कहता है मैं न मन हूं, न बुद्धि, न शरीर, न गुण, मैं तो केवल साक्षी हूं, तब वो मुक्त हो जाता है। मां की मुस्कान ने तत्व बनाए, पर मां का मौन तुम्हें उन तत्वों से ऊपर ले जाता है। मां ने कंपन किया, तत्व बनाए, इंद्रिया दी, मन दिया, विकल्प दिए, पर अंत में उन्होंने ही एक बीज रख दिया, विवेक का, स्मरण का, प्रकाश का। जिस दिन तुम मां के रचे हुए तत्वों को पार कर जाओगे और केवल उनकी मौन मुस्कान में टिक जाओगे, वही दिन होगा जब सांख्य केवल दर्शन नहीं, अनुभव बन जाएगा। मां की मुस्कान ने कंपन पैदा किए, कंपन ने तत्व बनाए, तत्वों ने शरीर रचा, शरीर ने इच्छा की, और इच्छा ने संसार बनाया। पर मां वही है उस मुस्कान के मौन में। सांख्य कहता है वो मुस्कान अब भी भीतर है, उसे देखो और मुक्त हो जाओ। जब साधक तत्वों को जान लेता है, गुणों को पार कर लेता है और आत्मा की साक्षी में स्थिर हो जाता है, तो वो वहां पहुंचता है जहां मां कूष्मांडा अपने मूल रूप में प्रकट होती है। तब वो उन्हें कमंडल लिए सिंह पर सवार किसी देवी के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक मौन झील की तरह अनुभव करता है, जहां कोई लहर नहीं पर गहराई अनंत है। सांख्य वहीं तक जाता है जहां तक तर्क, विवेक, भेद बुद्धि साथ देती है, पर वहां एक सीमा आती है जहां मैं साक्षी हूं भी पीछे छूट जाता है। अब न कोई जानने वाला बचता है, न ज्ञेय, केवल एक साक्षात उपस्थिति रह जाती है। यही वो स्थिति है जहां मां कूष्मांडा स्वयं को प्रकट करती है। जैसे कोई सूर्य अपने भीतर की लौ को पहली बार दिखा दे। सांख्य कहता है विवेक मुक्ति देता है, पर ध्यान कहता है विलय ही सत्य है। मां ने कंपन से सृष्टि की, पर उनका वास्तविक रूप कंपन से परे है। जो साधक मां की हंसी में नहीं, मां के मौन में ठहर गया, वही जानता है कि वो कौन है। जब साधक अपने भीतर के मन, बुद्धि, अहं, इंद्रिया सबको चुप करा देता है और ओम की पहली गूंज को श्रवण नहीं बल्कि अस्तित्व बनाकर जीता है, तो मां कूष्मांडा उसके हृदय के केंद्र में प्रकट होती है। न रूप से, न शब्द से, बल्कि एक कंपन के मौन मध्य से। यह स्थिति न ध्यान है, न ध्यान का अभ्यास, ये स्थिति है स्वाभाविक समाधि। सांख्य में 24 तत्व है, पर जो 25वां है पुरुष, उसे भी मां पार कर जाती है। क्योंकि मां न प्रकृति है, न पुरुष, वो स्वयं ओम की उत्पत्ति है। वो कारण नहीं बल्कि परम कारण है। वो कंपन नहीं बल्कि कंपन की पहली इच्छा है। वो चेतना नहीं बल्कि चेतना की चुप्पी है। तो यही है मां कूष्मांडा की अद्भुत मुस्कान का रहस्य। एक ऐसी हंसी जिसने सृष्टि के हर तत्व को जन्म दिया, जिसने गणना से लेकर विवेक तक की सारी रचनाएं समाहित कर दी। सुनिए, ये न केवल दर्शन है बल्कि अनुभव भी है। वो अनुभव जो हमें सिखाता है कि अंत में सब कुछ केवल मां की मौन मुस्कान में समाहित है। मां कूष्मांडा की उपासना किसी विशेष दिन तक सीमित नहीं है। वो हर उस साधक की प्रिय है जो अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानता है, जो स्वयं में ब्रह्मांड का अनुभव करता है। जब आपके भीतर कोई विचार शून्य में गूंजने लगे
जब मौन में कोई कंपन उठे, जब आपके ध्यान में ओम की ध्वनि झंकृत हो, तो समझ जाइए मां मुस्कुरा रही है। जब आप मां कूष्मांडा को पुकारते हैं तो आप किसी रूप को नहीं बल्कि उस स्वर को बुलाते हैं जिससे ब्रह्मांड बना, जिससे जीवन चला, जिससे प्रेम फूटा। उनकी मुस्कान ब्रह्मांड है, उनकी दृष्टि ऊर्जा है और उनका मौन ओम है। जो भी साधक इस रहस्य को समझ लेता है वो केवल श्रद्धालु नहीं रहता, वो स्वयं प्रकाश बन जाता है। नवरात्रि का चौथा दिन, मां की साधना का चौथा सोपान हमें यही सिखाता है कि शक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर की मुस्कान में है। जब भी आप थकें, रुकें, टूटें, तो अपने भीतर की ऊर्जा को मत भूलिए, क्योंकि मां वही है जो आपके श्वास में गूंजती है, आपकी धड़कनों में लय रचती है और आपके मौन में ओम की तरह प्रकट होती है। इस प्रकार मां कूष्मांडा की यह कथा न केवल हमारे भीतर की ऊर्जा को जगाती है बल्कि हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति हमारे भीतर ही निहित है। मां कूष्मांडा की उपासना केवल दीप जलाने का कर्म नहीं बल्कि स्वयं को प्रकाश की दिशा में मोड़ने की प्रक्रिया है। यह पूजा प्रार्थना नहीं बल्कि एक ध्यान है, एक आह्वान है उस सूक्ष्म ऊर्जा का जो कंपन बनकर हमारे भीतर निवास करती है। नवरात्रि के चतुर्थ दिन मां कूष्मांडा का पूजन होता है। इस दिन साधक पीले वस्त्र धारण करते हैं क्योंकि पीला रंग सूर्य का है, ऊर्जा का है और आंतरिक जागरण का प्रतीक है। प्रातःकाल स्नान के उपरांत साधक मां के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हैं, कमल या गेंदे के पुष्प अर्पित करते हैं और विशेष रूप से सूर्य को अर्घ्य देते हैं क्योंकि मां स्वयं सूर्य मंडल के भीतर निवास करती है। मां को अर्पित भोग में कद्दू अर्थात कुम्हड़ा अर्पित किया जाता है क्योंकि कूष्मांडा शब्द का ही अर्थ है वो देवी जो इस विशाल ब्रह्मांड कुम्हड़ा को अपनी एक हल्की सी मुस्कान से उत्पन्न कर देती है। ये भोग प्रतीक है हमारे भीतर की जड़ता को काटने का, अहंकार को त्यागने का और स्थिर ऊर्जा को प्रवाहित करने का। इस दिन साधक निम्न मंत्र का जाप करते हैं, सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्तपद नाभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में, अर्थात जो देवी अपने हाथों और चरणों में अमृत से भरे कलश और रक्त से सिक्त माला धारण करती है, वो मां कूष्मांडा हमें शुभ और कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान करें। साथ ही साधक मां को इस महामंत्र से प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये श्लोक उस सर्वव्यापी शक्ति को नमन है जो समस्त प्राणियों में कूष्मांडा रूप में विद्यमान है। ये प्रार्थना है मां से कृपा, चेतना और आत्म जागरण की। विशेष साधक मां का बीज मंत्र जपते हैं, ओम कूष्मांडाय नमः। ध्यान के समय साधक मां को सूर्य के भीतर एक तेजस्विनी प्रकाशमयी देवी के रूप में कल्पना करते हैं जिनकी 8 भुजाएं हैं और जिनसे ऊर्जा, ज्ञान और शक्ति प्रवाहित होती है। मां कूष्मांडा की उपासना विशेष रूप से उन साधकों के लिए लाभकारी मानी गई है जो ध्यान योग, तांत्रिक साधना या सूर्य साधना के पथ पर है। मां की कृपा से मणिपुर चक्र की बाधाएं दूर होती है, आत्मबल जागता है और ध्यान में ओम की ध्वनि भीतर स्पष्ट सुनाई देने लगती है। इसलिए मां कूष्मांडा की आराधना केवल एक पूजा नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का सेतु है जो साधक को स्वयं के केंद्र तक पहुंचाती है। ध्यान में साधक मां को सूर्य मंडल के भीतर स्थित एक तेजस्विनी देवी के रूप में कल्पना करता है जिनकी 8 भुजाओं से ऊर्जा, ज्ञान और प्रकाश प्रवाहित होता है। मां कूष्मांडा की उपासना विशेष रूप से ध्यानयोगी, साधक, तांत्रिक मार्गी और सूर्य साधना करने वालों के लिए अत्यंत फलदायी मानी गई है। इनकी कृपा से साधक के मणिपुर चक्र की बाधाएं दूर होती है, आत्मबल जागता है और ओम की ध्वनि भीतर स्पष्ट सुनाई देने लगती है। भारत में मां कूष्मांडा के कुछ विशेष मंदिर हैं
जो उनकी ब्रह्मांडीय चेतना का केंद्र माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक प्राचीन मंदिर है जहां मां कूष्मांडा की उपासना होती है। ये स्थान तंत्र साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है। मध्य प्रदेश के देवास में भी मां कूष्मांडा की उपासना गुप्त रूप से कई शताब्दियों से होती रही है। झारखंड और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में मां को ऊर्जा माता या कुसमा देवी के नाम से पूजा जाता है, जहां वो फसल और प्रकाश की देवी के रूप में पूजनीय है। कुछ जातीय परंपराओं में मां कूष्मांडा को स्त्रियों की आत्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनके सम्मान में कद्दू की पूजा, कुम्हड़े के पानी से स्नान और विशेष ओम हवन किया जाता है। इन पूजा पद्धतियों में कोई तामझाम नहीं होता, बस मौन, प्रेम और एक विश्वास की मां वही है जहां ऊर्जा बह रही है। ओम कूष्मांडाय नमः।